झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रहा। विगत 2 सालों पूर्व जब से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी है, इनकी सरकार पर किसी न किसी तरह के काला साया का जादू टोना मंडराने लगा है। काला साया की छाया ऐसी 2 बार हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने और 4 बार ईमेल भेजकर सरकार को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। सरकार को लगातार धमकाने और गिराने का खेल बदस्तूर जारी है। हेमंत सरकार के सेहत से खिलवाड़ करने वाला कभी पर्दे के पीछे तो कभी छुपकर देश विदेश से ईमेल भेजता है। हेमंत सरकार को रौंदने की कवायद में ही आगे की कड़ी में इनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, जिनका नाम थानेदार रूपा तिर्की हत्याकांड को लेकर भी जुड़ा था। इतना ही एक अन्य विवादों में सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल पर भी हेमंत सरकार गिराने का आरोप लगा है। बाकायदा झामुमो के ही घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने राजधानी रांची के धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कर हेमंत सरकार गिराने की बातें कही है। आरोप झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल के ऊपर लगा है। इस एफआईआर में रामदास सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल और अशोक भाजपा से मिलकर उन्हें पैसा देते हुए सरकार गिराने संबंधित बातों को लेकर बरगलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कुछ लोगों पर सरकार गिराने का आरोप लगा चुके थे, जिसमें कांग्रेस के कई विधायकों का भी नाम उछला था। और इस तरह से रामदास सोरेन और जयमंगल के द्वारा हेमंत सरकार गिराने संबंधित मामले अब तक कुल 2 दर्ज हो चुके हैं। मज़ेदार बात यह है कि रवि केजरीवाल वही शख्स है जो कभी सोरेन परिवार का सबसे अच्छा और अपना बच्चा के रूप में जाना जाता था। रांची से पहले बोकारो में ही इन दोनों परिवारों के बीच अटूट रिश्ता बनी। गुरुजी शिबू सोरेन के परिवार में इस केजरीवाल के लिए काफ़ी इज्जत थी, लेकिन 4 अगस्त 2020 को झामुमो ने पार्टी से रवि केजरीवाल को 6 सालों के लिए बाहर निकाल फेंका। पूर्व में भाजपा सरकार के समय इस रवि केजरीवाल पर हमेशा आरोप भी लगता रहा कि वह सोरेन परिवार के लिए फंड जुटाने का काम करता था, लेकिन सोरेन परिवार के खिलाफ साजिश भी रच रहा था। एक बार फिर अब रवि केजरीवाल पर झामुमो की हेमंत सोरेन सरकार गिराने का गंभीर आरोप लगा है। जो हमारे पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल जी थे, उन्होंने फ़ोन से मुझे संपर्क किया पहले, और हमने कहा कि मैं विधानसभा में हूँ, मेरे बैठक थी, और बोला कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोला अभी तो बैठक में है, मेरा घर धुरुआ में है, आप आइए, जो भी बात करना हम लोग करें। और हमने आया धुरुआ में, मेरे बैठ कर के उन्होंने समझाने लगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, बदलनी है, और भाजपा का सरकार बनानी है, और इसमें कई विधायक संपर्क में है, और इसलिए हम भी चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप पर भाजपा का सीएम होगा, और आप लोगों का, आप खास करके जो विधायक जेएमएम से अलग होकर अगर सपोर्ट करेंगे, उसके लिए तो सबको अलग पोर्टफोलियो मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। इसलिए और आप लोगों का जो डिमांड होगा वो भी पूरा होगा। इधर ईमेल की बात करें तो ईमेल से सरकार को डायरेक्ट धमकी देने का मामला साल 2020 में 8 जुलाई और 17 जुलाई को दूसरी बार देखी गई थी। इसी तरह 5 जनवरी 2021 को और चौथी बार 25 मई 2021 को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने संबंधित विदेश से ईमेल भरी धमकी भेजी गई थी। मामला गोंदा थाने में भी दर्ज किया जा चुका है। बहरहाल सरकार को भी गिरने और गिराने संबंधित तमाम बातों पर खुद ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड में सरकार सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड।